reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। यहाँ पर languish का मतलब होता है decay, क्षीण हो जाना या मुरझाना, और ignominious darkness मतलब होता है बदनाम होना। सुनाई दे रहा है सबको? नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं? आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। क्लास 11 एक तो सबसे कम अटेंडेंस इस क्लास की आती है, कोई किसी Yes, को ma'am. पढ़ने का मन ही नहीं करता है। Yes, ma'am. सब क्लास में 20+ स्ट्रेंथ रहता है, मैं पढ़ाती हूँ इस क्लास में। आप लोग की स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो कितना स्ट्रेंथ है आपका, 10, मेरे को छोड़ के सिर्फ 10। बाकी लोग सब बहुत होशियार है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अभी भी जिन प्रजातियों की सूची नहीं बन पाई है उनकी संख्या के मूल्यांकन में भिन्नता पाई जाती है। मतलब जिनका लिस्ट नहीं बना है उन लोग क्या सोच रहे हैं, किसी की सोच कुछ और है, किसी की सोच कुछ और है। जीव विज्ञानी गणना करते हैं, जीव विज्ञान मतलब होता है बायोलॉजिस्ट। इन लोग जब यहाँ पर गणना करते हैं कि करीब 3 से 100 मिलियन अन्य जीवित प्रजातियां अभी भी गुमनाम रहकर दुख झेल रही हैं और अपमानपूर्ण अज्ञानता की स्थिति में, मतलब बहुत लोगों को कोई चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है और उन लोग उसी चीज को सह रहे हैं। सबको यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आपका one of the early international commission dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission. Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question: Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? यहाँ पर बोला जा रहा है भारत के अंतरराष्ट्रीय आयोगों जिनका संबंध अन्य चीजों के साथ साथ पारिस्थितिक तथा पर्यावरण से था। पारिस्थितिक मतलब होता है, पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है इकोलॉजी। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो कमीशन है उन लोग किसे किसे डील किए, उन्होंने पारिस्थितिक तथा पर्यावरण एनवायरमेंट और इकोलॉजी से, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, और जिसमें एक सदस्य के रूप में विख्यात भारतीय थे। कौन है? मिस्टर A.L.K. झा। प्रथम ब्रांड रिपोर्ट में प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न पूछा इन्होंने? क्या हमें हमारे उत्तराधिकारियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह छोड़ना है? बोल रहे हैं हमको आधे अधिकार पाने के लिए क्या हमको अपना ग्रह छोड़ना है जिसके रेगिस्तान आगे बढ़ रहे हो, भूदृश्य दरिद्र हो चुके हो तथा पर्यावरण रोगग्रस्त हो। यहाँ पर बोल रहे हैं जो एनवायरमेंट है वो क्या है? एलिंग। एलिंग मतलब होता है रोगग्रस्त, मतलब जिसको कुछ बीमारी हो जाती है, ऐसा करके यहाँ पर पूछता है। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forest, grassland and cropland, and they form the foundation of the global. यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारपूर्ण पुस्तक, इसकी एक पुस्तक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया है कि पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तत्व हैं। पृथ्वी में 4 जो तत्व हैं: मछली क्षेत्र, वन, चारागाहें, चारागाहें मतलब ग्रासलैंड को चारागाह बोला जा रहा है, और कृषि क्षेत्र मतलब होता है आपका क्रॉपलैंड। समझ आया 4 कौन कौन से क्षेत्र हैं? अच्छे से समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे 4 क्षेत्र हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव का निर्माण करते। वैश्विक मतलब दे फाउंड द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल। एक मिनट, थोड़ा सा वेट चेंज करती हूँ। Economic system. In addition to supplying our food, this 4 system provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. यहाँ पे ये बोल रहा है हमारा भोजन प्रदान करने के अतिरिक्त
हमको भोजन तो ये दे रहे हैं, वन से आपको मिल रहा है, चारागाह से मिल रहा है, कृषि क्षेत्र से मिल रहा है, मछली क्षेत्र से आपका जो भी नॉन वेज वाला है जो भी है ये मिल रहा है। तो ये सब करने के अलावा ये क्या करते हैं, चारों तत्व करीब करीब सभी प्रकार का कच्चा माल हमारे उद्योगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए वहां पे रॉ मटेरियल्स ये प्रोवाइड करते हैं। केवल खनिजों तथा पेट्रोल से उत्पादित कृत्रिम चीजों को छोड़कर दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में इन तत्वों पर मनुष्य के दावे अमान्य स्तर तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये वहां पे हमको सब चीज प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर, एक्सेप्ट मिनरल्स जो खनिज है और पेट्रोलियम डिराइव्ड, पेट्रोलियम से जो भी चीज बन रही है, पेट्रोलियम से उत्पादित जो भी चीजें उनको छोड़ के दुनिया के हर हिस्से में मनुष्य के दावे, जो मनुष्य दावा करता है वो अमान्य स्तर पर पहुंच रहे, एक ऐसे बिंदु तक जहां उनकी उत्पाद बिगड़ती जा रही है, उत्पादकता बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है उन लोग का। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland and cropland deteriorates. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब ऐसा होता है, जब ये सब चीज बिगड़ता है तो मछली क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, वन गायब हो जाता है, चारागाह बेकार ही बंजर भूमि में बदल जाते हैं, मतलब जो फर्टाइल उपजाऊ जमीन है वो पूरा बंजर जमीन बन जाता है, तथा कृषि क्षेत्र बदतर हो जाता है, पूरा ये बदतर मतलब इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जब कृषि क्षेत्र बदतर हो जाता है, बोला जा रहा है एक प्रोटीन एवं प्रोटीन के लिए भूखी दुनिया में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना रोज की समान बात हो जाती है। गरीब देशों में स्थानीय जंगलों का सामूहिक विनाश हो रहा है, मतलब जंगल जो है उसको पूरा एक साथ पूरे जंगलों को मिटा दिया जा रहा है ताकि पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी मिल सके। सब चीज इतना महंगा हो गया है ना, और यहाँ पर हमारा जो प्लानेट है वो सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, तो कहाँ से हर चीज मैनेज हो पाएगा। तो पेड़ों को किस लिए काटा जा रहा है, ताकि जलाऊ लकड़ी खाना बनाने के लिए मिल सके। कुछ स्थानों पर जलाऊ लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, जो कुछ बर्तन के नीचे रहता है उसकी कीमत बर्तन के भीतर ही चीज से अधिक हो जाती है, मतलब बर्तन के अंदर थोड़ा भी आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन जो खाने का चीज है उससे ज्यादा महंगा लकड़ी जो है वो उसकी महंगाई ज्यादा हो जा रही है। क्योंकि डॉक्टर मियर के शब्दों में जैविक विकास के शक्ति गृह हैं, अतः जीवों की कई प्रजातियां, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, इस जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप विलुप्तता का सामना कर रही हैं। पूरे जंगल में जितने भी जीव थे, जो भी है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी जीव है, शेर है, सारे विलुप्त होना मतलब गायब होते चले जा रहे हैं। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 15 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक से आवाज तो दो। सबको समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। पैराग्राफ और बता दे रही हूँ। यस। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह ठीक ही कहा गया है कि जंगल मनुष्य के पहले होते हैं, मनुष्य के पहले जंगल होता है और रेगिस्तान मनुष्य के बाद, मतलब मनुष्य उसको, मतलब रेगिस्तान बाद में आता है, पहले आदमी फिर रेगिस्तान, और आदमी के पहले कौन है तो जंगल। दुनिया जंगलों की प्राचीन विरासत अब
40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से घटती जा रही है। सोचो, मायने रखता है, इतना मिलियन एकड़ जमीन जो है वो हर साल कम होता चला जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। और गोबर का जलाने में बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित कर रहा है। मिट्टी का यूज हो ही नहीं रहा है। गोबर मिट्टी सब मिला के ये सब गोबर का लड्डू बनाया जाता है, तो उसको जला के खाना बनाया जाता था, पहले के लोग ऐसा करते थे। वो चीज कम होती चली जा रही है। आगे बोल रहा है कि the World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वन लगाने की दर में, जो फॉरेस्ट लगाएगा उसकी दर में, उसके रेट में 5 गुना वृद्धि करनी होगी। अगर हर चीज का रेट उतना 5 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि सन 2000 में अपेक्षित ईंधन भी मांग से मुकाबला किया जा सके। मतलब जो भी उन लोग डिमांड करेंगे वो लोगों को देना पड़ेगा। ये पैराग्राफ आपको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. आगे है, एक पैराग्राफ और बता देती हूँ, छोटा सा है। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। यहाँ पे बोला जा रहा है जेम्स स्पेस जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है, कुछ दिनों पूर्व कहा था। क्या कहा इन्होंने? हम कह रहे हैं कि हम जंगलों को खो रहे हैं। 1 सेकंड में 1 एकड़ की दर में, 1 एकड़ मायने रखता है, 1 एकड़ की जमीन को हम 1 सेकंड में खो रहे हैं, लेकिन यह दर 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के अधिक निकट है। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब पूरा जंगल साफ हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी। आपका थोड़ा बहुत बचेगा तो बचेगा, कोशिश करूंगी कंप्लीट हो जाए। ओके, अभी सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. नोट्स कॉपी बना रहे हो? नोट्स कॉपी बना रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. नोट्स बनाते रहिए। कल इसका शॉर्ट भेजी थी मैं, है ना? पूरा 10 क्वेश्चंस भेजी थी, शायद 10 या 11, है ना? बाकी मैं कल फिर चैप्टर कंप्लीट करके भेजूंगी। नाउ क्लास इज ओवर। हाँ ठीक है, क्लास ओवर हो गया है, ठीक है? Yes, ma'am.